जसपे डेटा लीक, अमेजोन और स्विगी कस्टमर के लिए टेंशन। अमेजोन के बिग बिलियन सेल्स में जिसने पार्टिसिपेंट किया है, जो हर दिन स्विगी से भर भर के ऑर्डर करता है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके कार्ड का डेटा खतरे में है। ये डेटा शायद हैकर्स के पास पहुंच गया है और आपका ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर भी हैकर्स के पास पहुंच गया है और कभी भी आप फिशिंग अटैक का शिकार हो सकते हैं। कैसे हुआ ये डेटा लीक और क्या करना चाहिए आपको? कैसे इंश्योर करें कि आपका अकाउंट से अचानक से लाखों रुपये गायब नहीं हो जाए? पूरा वीडियो देखिए अंत तक और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जसपे क्या है? जब भी आप कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट या फूड डिलीवरी ऐप में पेमेंट करते हैं तो कैसे होता है ये पेमेंट? आपके बैंक अकाउंट से आप या ई कॉमर्स वेबसाइट खुद जाके पैसे लेके नहीं आता। ये काम करता है बैंक का पेमेंट गेटवे, जो सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपके बैंक से आपका पैसा लेकर मर्चेंट वेबसाइट के अकाउंट में जमा करता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि ये पेमेंट गेटवे को आप अपना बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स दोनों प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए आरबीआई ने 2 स्टेप्स ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस चालू किया था, जिसकी वजह से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त इंडिया के अंदर आपको या तो अपना ओटीपी या फिर अपना पिन नंबर एंटर करना होता है। ओटीपी दिया तो ठीक है, लेकिन पिन नंबर दिया तो एक चांस ये रहता है कि कोई हैकर्स अगर वो डिटेल्स आपके पेमेंट मर्चेंट से निकाल ले तो फिर आपके पैसे को इलीगली चुराया जा सकता है। जसपे ऐसा ही एक पेमेंट गेटवे है जो आपके और ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच में पैसा लेन देन का मैटर हैंडल करता है। अमेजोन और स्विगी जैसे बड़े कंपनीज के ट्रांजैक्शन जसपे के जरिए होते हैं। इसी जसपे कंपनी ने अपने रिसेंट अनाउंसमेंट में यह कहा है कि अगस्त 2020 में, यानी आज से 6 महीने पहले, जसपे के सिक्योर डेटा स्टोर से किसी हैकर्स ने लगभग 3.5 करोड़ मास्टर कार्ड डेटा और कस्टमर पर्सनल डेटा चुरा लिया है। और ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया है 6 महीने बाद, यानी 2021 में। कैसे हुआ ये चोरी और आप क्या कर सकते हैं इसमें? कैसे हुआ ये डेटा चोरी? जसपे के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो अपने आप को पेमेंट का AWS कह रहे हैं। AWS का मतलब है कि अमेजोन वेब सर्विस, जो इनके टेक्नोलॉजिकल फंक्शनलिटी का मेन पार्ट है। AWS एक्सेस की एक ऐसा चाबी है जिसके जरिए इनके डेटा सेंटर्स को एक्सेस किया जाता है। डेटा सेंटर्स वो जगह है जहां आपका और मेरा पूरा डेटा सेव रहता है। इसको आप लाखों करोड़ों हार्ड डिस्क का एक यूनिक स्टोरेज प्लेस कह सकते हैं। AWS एक्सेस के लिए सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास की उनकी रहती है, लेकिन ऐसा एक अनरिसाइकल्ड, यानी जो पुराना एक्सेस है, मतलब या तो कंपनी का एक एक्स एम्प्लॉय का एक्सेस की किसी ने हैक कर लिया था, या तो उस कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है वो उसके अंदर मिल गया था, या फिर एम्प्लॉय को उसमें कुछ रोल उसने हैक करने में निभाया था, या फिर ऐसा कह लीजिए कि वो एक्सेस की के जरिए 18 अगस्त 2020 के आसपास कुछ अनऑथोराइज एक्टिविटी हुआ था, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ मास्टर डेटा कार्ड और पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसको चुरा लिया गया था। जसपे का कहना है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता चला, यह अटैक रोक दिया गया।
मास्टर कार्ड डेटा में सिर्फ 4 से 8 नंबर ही दिखते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को पिन नंबर यहाँ पे सेव नहीं रहता। इसीलिए जसपे का कहना है कि ये डेटा ब्रीच से कस्टमर को फिशिंग का कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी बातें कंपनियां हमेशा करती रहती है, क्योंकि अगर खतरा सच में हो तो फिर जसपे की क्रेडिबिलिटी खराब होगी और कंपनी डूब सकती है। कंज्यूमर को कितना खतरा? सबसे पहले समझ लीजिए कि मास्टर कार्ड डेटा एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ 4 से 8 ही नंबर दिखाई देते हैं। इस डेटा में कोई पिन नंबर नहीं रहता है, नहीं इसमें पूरा कार्ड नंबर दिखता है। इसलिए अगर सिर्फ मास्टर कार्ड डेटा चोरी हुआ है तो डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन हैकर्स ने अगर बैक कैलकुलेशन किया, क्लाइंट नेम के साथ बैक चेक किया पूरे डेटा को, वो कार्ड का फुल 16 डिजिट जान सकता है। फिर भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको CVV नंबर या फिर पिन नंबर चाहिएगा होगा, जो इंडिया में कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है। लेकिन हैकर्स ने क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से भी चुराया है, यानी हैकर्स इस तरीके से फिशिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। आपको कॉल या ईमेल के जरिए ठगने की कोशिश भी कर सकता है। अब जसपे ने अफेक्टेड कंज्यूमर्स को नाम अभी तक नहीं बताए हैं। अगर वो डेटा बाहर आए तो फिर वो कंज्यूमर सावधान रह सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए मेरा वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिक पे नए धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलो आगे देखते हैं। जसपे का कहना है कि डेटा ब्रीच से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या ये रिस्क हम उठा सकते हैं? अगर रिस्क है नहीं तो फिर ब्रीच के 6 महीने बाद कोई डार्क नेट में जाके इस डेटा को क्यों बेच रहा था, वो भी जसपे को ही। फिलहाल हैकर्स ने एक सैंपल डेटा डंप किया है डार्क नेट में। डार्क नेट में वो जगह है, मतलब कि हम समझ लेते हैं डार्क नेट क्या है। डार्क नेट वो जगह है जहां आप गूगल सर्च के जरिए ही पहुंच सकते हैं, मगर यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि ये एनोनिमस ब्राउजिंग को सपोर्ट करता है। हैकर्स ने पूरा डेटा देने के बदले 8000 बिटकॉइंस मांगे थे। एक्सपर्ट का मानना यह है कि हैकर्स शायद इस डेटा से फिशिंग अटेम्प्ट करेंगे, या फिर दूसरा बहुत बड़ा रिस्क है इंटरनेशनल मर्चेंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन में पिन या OTP नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें ना ही पिन या OTP ज़रूर पड़ती है और ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है, हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। इसलिए अगर आप इंटरनेशनल बैंकिंग या ट्रांजैक्शन कुछ कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए रोक दीजिए। यानी सिर्फ आपके कार्ड नंबर या CVV रहते तो कोई भी आपके कार्ड से कुछ भी खरीद सकता है। तो फिलहाल यूज़ करने के बेस्ट ऑप्शन ये होंगे कि वो अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल यूसेज को बंद कर दे। ये आप नेट बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग के मैसेज के जरिए कर सकते हैं। सेफ रहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कंपनी अपना प्रॉफिट तो देखेगी ही, उस चक्कर में कुछ डेटा और पैसा इधर उधर हो सकता है, कुछ उनको फ़र्क नहीं आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से। मिलते हैं नए वीडियो में।